हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और सबसे पहले मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। थैंक यू सो सो मच। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैंने एक पोएम लिखी है और मैं आप सबके साथ उसे बांटना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। एक्चुअली ये पोएम मैंने अपनी मदर के लिए लिखी है। आज उनको गए हुए 6 साल हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पोएम लिखकर किसी को बताना, किसी को सुनाना, नहीं। बस इस पोएम के माध्यम से मैं तमाम उन बच्चों को या तमाम उन माँओं को एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। और अगर मेरी पोएम के सुनने के बाद किसी एक भी बच्चे को या किसी एक भी माँ को ये एहसास हो जाता है कि उनके बच्चे या उनकी माँ उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और जीते जी अगर आप उनकी कदर कर लें, जीते जी अगर आप उनके करीब आ जाएं, उनकी बातों को, उनकी ज़रूरतों को समझ लें, एक दूसरे के रिश्तों को समझ लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि एक बार वो चले जाते हैं तो उसके बाद आप अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो लिखा है मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है कुछ शक जो कभी नहीं बढ़ते। कभी मिल पाती अगर अपनी किस्मत से, तो उससे एक सवाल करती, क्या मिला तुझे मेरी माँ को छीनकर, इस बात का हिसाब करती। लोग कहते हैं अच्छा बुरा तो सब किस्मत की कहानी है, तो किस्मत आज ये बता, तूने मेरा बुरा ही करने की क्यों ठानी है। तूने जो दिया अपनाया मैंने, कभी शिकायत तो नहीं की, तो जो था पास मेरे उसे छीनने में तूने इतनी जल्दबाजी क्यों की। ना कुछ देखा ना सोचा तूने, ये कैसा इंसाफ किया। बिन बाप की औलाद के सिर से माँ का साया भी छीन दिया। कितनी पत्थर दिल थी तू किस्मत, ये कैसा खेल रचाया था। क्या मेरी बर्बादी पे तुझे बिल्कुल तरस ना आया था। अब अकेले जीना है तो जी ही लेंगे किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी रुकती नहीं है किसी के दूर चले जाने से। पर माँ की कमी कभी पूरी नहीं होती किसी के भी आ जाने से। माँ की कमी कभी पूरी नहीं होती किसी के भी आ जाने से। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी मदर ही नहीं, आपके दोनों ही पेरेंट्स आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आज मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए इस फीलिंग को मैं महसूस कर सकती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं तो आप बहुत बहुत लकी हो। और जितना प्यार दे सकते हो उन्हें, क्योंकि पैसा वगैरह, लग्जरी वगैरह एक बहुत बाद की चीज़ें हैं, लेकिन आप उन्हें जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट दे सकते हो दो। और उन्हें जितना आप फील ये करा सकते हो कि उनके बच्चों के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बाद में अफ़सोस करने से अच्छा जो मोमेंट अभी है, ये मत सोचो कि हम बहुत सारा कमाएंगे, क्योंकि मैंने ये सब कहीं ना कहीं किया अपनी लाइफ में कि बहुत सारा कमाएंगे, एक दिन बहुत कुछ देंगे माँ बाप को। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप दे सकते हो तो माँ बाप नहीं है, तो इसलिए जो है जितना है उसमें अपने माँ बाप के लिए बेस्ट करने का सोचो, क्योंकि उनके पास भी जो था उससे कहीं बेस्ट आपके लिए किया। तो बस वही आप सोचो। एंड आई होप मैं जो कहना चाहती हूँ, मेरा मैसेज आप तक पहुँचा होगा। एंड दैट्स ऑल। बस कामना करती हूँ कि आप सबके पेरेंट्स सेफ रहें, आप सब खुश रहें। थैंक यू सो मच। बाय।